पहले मैं गुरुपुरब की शुभकामनाएं सारे किसानों को दूंगा, पूरे देशवासियों को दूंगा। मैं देखता हूँ ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अन्नदाता की जीत है। मेरे ख्याल से जीत तभी होगी जब ये जो लॉज रीअपील जो वापस लिए गए हैं, पहले तो ये होने ही नहीं चाहिए थे। बगैर किसानों के टेबल पर बैठे हुए और इकट्ठे एक सोच बनानी चाहिए कि उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या सोच है, वो किस तरीके से प्रगति ला सकते हैं अपने एरिया में और देश भर में। तो अब उनके ऊपर ठोस दिया गया कि ये होगा। वो नवंबर 2020 से हर सड़क पे खड़े हुए थे, उनको मारा पीटा, जैसे भी मौसम था वो डटे रहे, वो हिले नहीं। और जब भी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी कहीं से भी निकलती थी तो लोग दौड़ के आते थे और उम्मीद करते थे कि उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई किसानों की। और ये जीत प्रियंका की भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी किसानों के लिए। आपने पूरे देश भर ने देखा, लोगों ने देखा कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वो मेरे से पूछते हैं प्रियंका के बारे में, वो ठीक है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से व्यवहार किया प्रशासन ने उनको और उनके कलीग्स को मारा पीटा, और रात भर में वहाँ जिस तरीके से उनको एक गेस्ट हाउस में छोड़ा गया, मेरे को लगा बिल्कुल एक महिला के साथ गलत है। जो अगर उस रात को उन पीड़ित परिवारों से मिलने दिया जाता तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। अब जब उन्होंने देखा, कांग्रेस के लोगों ने देखा कि यहाँ उनके लीडर के साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो वो सब पहुँचे हैं, उनको रोका गया। और दूसरे लीडर जो थे, दूसरी पार्टियों के लीडर हैं, उनको छोड़ा गया, पर प्रियंका को मतलब उनको रिहा नहीं किया। और क्या किस लिए उनको रोका गया वो भी उनको साफ स्पष्ट तरीके से बताया भी नहीं गया। और उसके बाद अगर वो अपने जगह को साफ रखते हैं, वो कहते हैं कि वो इसी लायक हैं, तो जब प्रधानमंत्री अपना झाड़ू लगा के स्वच्छ भारत की बात करते हैं कि उनका सोच क्या वो बदलता है उसके बारे में। मैं कहता हूं कि प्रियंका ने बहुत किसानों के लिए किया है और वो संघर्ष कर रहे हैं और लोग उनके साथ हैं और उनके लिए जीत है ये फार्म लॉज वापस लिए जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सरकार है, जो खाली जब असेंबली इलेक्शन होती हैं, यूपी में है, पंजाब में है, तो उसके सही समय पर ये दिया जाता है, ये वापस लिया जाता है, या अपने आप सॉप्स देते हैं, आप कहते हैं कि हाईवे बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि खाली इलेक्शन के प्रेशर के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप फ्यूल प्राइसेस बढ़ाते हैं और फिर बिल्कुल इलेक्शन के समय पे ही उसको घटा देते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक गेम नहीं खेला जाना चाहिए। बहुत लोग अब समझदार हैं, देख रहे हैं, और वो इस सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं और उम्मीद नहीं करते हैं। वो जो भी आप देखेंगे हमारे घर के बाहर और दफ्तर के बाहर सब जगह प्रियंका से बहुत उम्मीद है, और प्रियंका बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं सारे लोगों के लिए, किसानों के लिए, और हमेशा रहेंगे उनके साथ।